गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 18 में बड़ा शानदार टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं। राजस्थान बोर्ड में तो ये नहीं आता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि आईआईटी, नीट, एयरफोर्स और टीचर में एक एग्जाम होती है रीट, उसमें आपसे 100% इसमें से जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्रांतिक कोण की तरफ जब भी वो अपना हाथ बढ़ाएगा तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये मेरा दावा है, ठीक है ना। तो आप इसको, ये राजस्थान बोर्ड का टॉपिक नहीं है, हालांकि बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझें इस बात को। आप टॉपिक क्या है हमारा? डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण की निर्भरता। तो देखो बेटा, तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में यहां तक तो पढ़ा दिया गया था कि क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या आता है। यह फॉर्मूला है हमारा अपवर्तनांक n बराबर 1/sin IC। चाहे तो IC लिख लो चाहे C लिख लो, एक ही बात है, क्रिटिकल एंगल, राइट। n बराबर 1/sin IC। अच्छा, जरा n को देखें ना, n कैसे लिखा जाता है, इसको भी आप जरा देखें। ये जो n होता है ना, वो होता है आपका n r बटे n d। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? एक मिनट, n d बटे n r, ये होता है सर। अच्छा, यहां बेटा बहुत शानदार फॉर्मूला है ये। रेरर मीडियम, R4 होता है रेरर, मतलब विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है, और D4 है बेटा सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। तो रेरर मीडियम में विरल वायु उसका एक हो जाता है ना, एक होगा नहीं होगा, यहां एक रखो आप, NR की वैल्यू 1, ND डेंसर मीडियम का n, यही तो रिलेशन आता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये कैसे लिख दिया, अब तो आ गई ना समझ में। क्यों? वायु के लिए R की वैल्यू 1 होती है, डेंसर मीडियम का क्या हो गया, मान लो n, अगर हमको ज्ञात नहीं है तो n बराबर 1/sin IC। ये रिलेशन आपके सामने आ जाता है, कोई यहां तक डाउट तो नहीं है। अब जरा देखें आप, क्रांतिक कोण के साथ ये आपका रिलेशन बनता है, तो इसको मैं और इसको आगे खोलूं तो एक सूत्र और पढ़ा था हमने, n समानुपाती 1/λ, n समानुपाती 1/v, ये भी आपके फॉर्मूले आते हैं, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, पढ़ा दिया है ना, और वेग के भी कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1, 2 और 3। अगर मैं, अच्छा, साइन IC में अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है और साइन IC, तो इसके कैसा होगा, तरंग दैर्ध्य के। तो जरा इसमें रिलेशन देखें आप, तो समीकरण 1 व 2 से ध्यान से समझना बेटा, लैम्डा समानुपाती साइन IC समानुपाती 1/, बोले जरा क्या आएगा बेटा, n। एक रिलेशन ये भी आ गया, ठीक है ना। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल भी आपको कराता हूं, जैसे, तो
देखो रंगों पर किस प्रकार से निर्भर करता है क्रांतिक कोण, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, काफी बार। जब भी आप रंगों की कहानी पढ़ें, इसको ध्यान रखना, रंगों की कहानी है ये। आप लिख सकते हो यहां रंगों की कहानी, रंगों की स्टोरी या कहानी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल आपको यहां करा रहा हूं। ये एक सरफेस है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। अब ये नीचे है डेंसर मीडियम और ऊपर है रेयर मीडियम। प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रही है, डेंसर मीडियम से जा रही है, जहां टकराएगी वहां आपतन बिंदु पर अवलंब, ये अवलंब। अच्छा, अब देखें तो ये क्या हो जाएगी, क्रांतिक कोण की स्थिति में ये भी क्रांतिक कोण है आईसी, 90 डिग्री हो गई। ठीक है ना, ये रेड है। अब मैं ब्लू कलर की, ये मान लो ये ब्लू कलर की मैं आपतित करा रहा हूं, ये रेड रंग की है, तो इसके लिए भी क्रांतिक कोण 90 होगा, ये 90 साइन। अच्छा, थीटा का मान क्या है बेटा, यहां आर की वैल्यू क्या है 90। दोनों के लिए आर की वैल्यू, दोनों किरणों के लिए, दोनों रंगों के लिए आर की वैल्यू तो 90 है, लेकिन आईसी का मान अलग अलग है। तो आप यूं बताओ कौन से रंग के लिए आईसी मैक्सिमम होगा। आप या तो इस डायग्राम को देखकर देख लो, चाहे आप यहां से देख लो। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका क्रांतिक कोण ज्यादा। तो तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की ज्यादा होती है बेटा, लाल की, लाल की ज्यादा होती है, इसके लिए क्रांतिक कोण भी ज्यादा है। देख लो आप, वॉयलेट ये तो होता है विवग्योर, विवग्योर। तो देखो बेटा, रेड रंग की इधर जाएंगे, लैम्डा इंक्रीज होगा और आईसी भी, या सी लिख लो, आईसी लिखा है, जो भी लिखा है आईसी भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ओरल भी एयरफोर्स में काफी बार आ गया है। कौन से रंग के लिए क्रांतिक कोण मिनिमम होता है, बैंगनी रंग के लिए। रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रांतिक कोण की वैल्यू कौन से रंग के लिए मैक्सिमम होती है, आर के लिए। आप दे सकते हो आंसर इसका, मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो, आपके सामने सब कुछ है। ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी चाल भी ज्यादा। चाल भी कौन से रंग की ज्यादा होगी बताओ, रेड रंग की चाल ज्यादा होती है, तो क्रांतिक कोण भी तो ज्यादा होगा। क्लियर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आती है तो बता दो। ठीक है ना, तो रंगों पर निर्भरता, रंगों की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी, बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ देखें, बहुत शानदार। रंग पर मैंने बता ही दिया, रेड के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, बैंगनी के लिए कम होती है। ठीक है ना, तो क्रांतिक कोण भी लाल के लिए मैक्सिमम होगा और वॉयलेट के लिए, बैंगनी के लिए सबसे कम होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि एयरफोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इसमें से, आप मुंहतोड़ आंसर दे सकते हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टीआईआर की घटना में क्या होता है, किस प्रकार डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि टीआईआर की घटना में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या होता है बेटा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ना। बराबर पर तो क्रांतिक कोण की घटना होती है, अगर थोड़ा सा ज्यादा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, आपतन कोण की वैल्यू जो क्रांतिक कोण से ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में अगर मैं आपतन कोण निकालना चाहूं तो ये सूत्र आता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या आ गया, साइन इनवर्स एन आर, आर फॉर रेयर मीडियम, विरल माध्यम। ये कैसे आया जरा देखें, अभी अभी बताया था मैंने, एन बराबर एन डी अपॉन एन आर बराबर 1 अपॉन साइन आई सी। बोलो बेटा, जिंदगी में गलती नहीं हो सकती इस फॉर्मूले से। आपको आईआईटी का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर इस पर पूछा गया है तो,
और पूछा भी गया है काफी बार। देखो नीट में भी क्रांतिक कोण के बेसिस पर 2018 में क्वेश्चन आया था, ये डिक्टो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे पूछा गया था, ठीक है ना। अच्छा एनडी अपॉन एनआर कैसे लिखा पता पड़ गया होगा। रेयर मीडियम का एक होता है, वायु होता है ना यहाँ रेयर मीडियम, वायु के लिए एक, तो एनडी का मान एन, ये लिख सकते हैं। उल्टा अगर मैं साइन IC बराबर लिखूं तो एनआर बटे एनडी हो जाएगा, ये वही तो है, एनआर बटे एनडी, ठीक है ना। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ऑप्शन और था। तो आप जरा देखें, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ताप बढ़ाता हूं, ताप बढ़ाएंगे तो बताओ माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसे समझो, एक आइस का टुकड़ा है, बर्फ है, ठीक है ना, इस समय ठोस है, जब मैं ताप गर्म करता हूं इसको तो ये पिघलने लग जाएगी, जल में बदल जाएगी। तो बताओ ताप बढ़ाया, माध्यम ठोस से क्या हुआ, ठोस से क्या हुआ, द्रव में बदला ना, लिक्विड में बदला ना। गर्मियों के समय में ये बहुत शानदार है, अभी मैं आपको इसके पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल भी पढ़ाने वाला हूं, मरीच का, ठीक है ना। कभी कभार जब गर्मियों के समय में रेगिस्तान में ज्यादा देखने को मिलता है, मिराज कहते हैं जिसे, या मरीचिका कह लो हिंदी में, तो सड़क पर जैसे ही आप जाओगे ना तो काफी लंबी दूरी पर आपको जलाशय होने का भ्रम होता है कि देखो वहां आगे सड़क गीली हो रही है। जब आप अपनी गाड़ियों में कभी भ्रमण करने के लिए निकले, गर्मियों के दिनों की बात है, अभी गर्मी पड़ रही है आप देख सकते हो, तो कुछ दूरी पर सड़क पर आपको जल का भरा होना प्रतीत होता है, या सड़क आपको गीली महसूस होती है। जब भी वहां पहुंचते हैं तो कुछ नहीं मिल पाता। इस दृष्टि भ्रम को ही हम मिराज कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। मेन रोल इसी का है उसमें, ठीक है ना। अभी हम पढ़ाएंगे आपको इसके एग्जाम्पल भी। तो ताप बढ़ाने पर एन घटता है, अपवर्तनांक का मान घटेगा। अब देखो यहां पर मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है तो यहां की वायु कैसी होगी, ठंडी होगी। गर्मियों की बात करें, गर्मियों में क्या होता है, यहां जो वायु का घनत्व है कंपेयर टू ऊपर के कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, विरल वायु हो जाएगी, ऊपर थोड़ी ठंडी होगी। किसके कारण हुआ ऐसा, ताप के कारण। क्लियर, कहने का पर्पज है कि ताप बढ़ाएंगे तो पहले जो मीडियम था उससे भी उसका घनत्व कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो जाएगा तो पहले के कंपेयर में वो माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था जैसे ठोस का, बर्फ का टुकड़ा, आइस का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, और जल भरा हुआ है नीचे, तो जल कैसा है इसके कंपैरिजन में, जल तो है कैसा, विरल, और बर्फ जो आइस का टुकड़ा है वो कैसा है, सघन। अब मैंने टेम्परेचर दे दिया, अब पूरा ये क्या हो गया, पिघल गया, अब पूरा जल ही जल बन गया, अब एक ही मीडियम हो गया। अब पहले किसका व्यवहार कर रहा था, ये ठोस बर्फ का टुकड़ा सघन माध्यम की तरह, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ताप बढ़ाने पर घनत्व का मान, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है, घनत्व भी घटता है, और क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है, ठीक है ना। इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के बेसिस पर कुछ मैंने आपको क्रांतिक कोण डिफाइन कर रहा हूं, इनको आप लर्न करना, याद रखना है। फॉर ग्लास और एयर, गिलास और एयर के लिए देखें,
गिलास का कितना होता है बेटा 1.5, एयर का कितना आता है 1। इस पेयर के लिए आईसी की वैल्यू होती है, क्रांतिक कोण का मान होता है गिलास के लिए, इसका तो एक ही हो गया, तो गिलास का बचा, इसके सापेक्ष कितना हुआ बेटा 42 लगभग, ठीक है ना, 42 डिग्री होता है क्रांतिक कोण का मान। अब देखो गिलासियम वाटर में 1.33, इसका भी एक हुआ 1.33, बढ़ा के घटा, घटा, अच्छा ये घट रहा है तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। देखो गिलास से वाटर में गई, अपवर्तनांक घटा और एन घटता है तो आईसी बढ़ता है, आईसी बढ़ता है, क्लियर हुआ, ये घट रहा है, एन का वैल्यू घटी और एन घटा क्रांतिक कोण बढ़ा, ठीक है ना। डायमंड के लिए 2.42, एयर के लिए 1, बढ़ा सबसे मैक्सिमम तो क्रांतिक कोण घटा, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो इसको बेटा आज जो मैं पढ़ाया है ना आपको, स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ाए हैं, तो आपको भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है आगे, तो आप क्यों देरी करें इसमें, बताओ, आपको नहीं करनी हो तो बात अलग है, तैयारी तो आपको करनी होगी भैया। तो बेटा देखो मेरा ये उद्देश्य रहा है शुरू से अब तक कि ये नहीं है कि हम आपको केवल राजस्थान बोर्ड की ही तैयारी कराएं, कि जिस टॉपिक में रिलेटेड आपको कंपटीशन एग्जाम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद है, उसको मैं नोट में अलग से करा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो आप, तो इसको आप ढंग से आप रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है ना, बार बार इस चीज को ढंग से देखना है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि हमारे पढ़ाए हुए में से काफी स्टूडेंट्स, जब भी आप मुझे मिलोगे ना मैं आपको बताऊंगा, कहावत भी तो है हिंदी में कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप मुझसे जब भी मिलोगे ना तो मैं काफी ढेर सारे डॉक्टरों से बात करवाऊंगा, काफी स्टूडेंट्स मेरे डॉक्टर हैं, काफी स्टूडेंट्स मेरे टीचर बन चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स मेरे एयरफोर्स में लग चुके हैं, काफी बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। किसकी बदौलत? फिजिक्स की बदौलत। जिस बच्चे की फिजिक्स स्ट्रांग है ना भाई साहब, वो इस सफलता के पथ को नहीं छोड़ पाएगा, 100% उसको सफलता मिलेगी। और मेन चीज जो होता है ना सिलेक्शन से दूरी रखने वाला सब्जेक्ट, वो फिजिक्स ही है। क्यों? बच्चे रटते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते कॉन्सेप्ट को, ओके। इस बात इसीलिए फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप मुझसे जुड़े रहें, पूरी फिजिक्स को पढ़ें, आपका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीका से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए आप ध्यान रखें इस बात के लिए। हाँ, अब देखो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक बात और बता रहा हूं, वो भी इस कंपटीशन एग्जाम में आती है, इसको मैं मिटा देता हूं, साफ कर दूं। देखो बेटा, मैंने आपको अपवर्तन की घटना में एक बात बताने वाला हूं शानदार, नोट नंबर 2 बहुत शानदार है। ये अपवर्तन की कहानी, अपवर्तन की कहानी है, ठीक है ना, स्टोरी ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है ये बेटा? दो माध्यमों को अलग करने वाली पृथक्कारी सतह है, ये वाली पृथक्कारी सतह है। अब कोई प्रकाश किरण ऐसे तिरछी आपकी हो रही है इसके पास, जहां टकराएगी वहां कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या बनेगा? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई। ये प्रकाशिक सघन माध्यम है, अपवर्तनांक। अच्छा, सघन माध्यम को क्या लिख देंगे? डेंसर मीडियम, एनडी।
और ये NR, प्रकाशिक ब्रल माध्यम। ब्रल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, ये झुक जाएगी। ये कोण I, ये कोण R। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहां चाल इसकी B है, मान लो लैम्बडा है, तरंग दैर्घ्य लैम्बडा है, तीव्रता I है और आवृत्ति न्यू है। ध्यान समझना अपवर्तन की कहानी। जब ब्रल से सघन में जाती है ना, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो ध्यान रखना अपवर्तन की घटना में सब कुछ बदल जाता है। क्या बोलना है? सब कुछ बदल जाता है, केवल एक चीज नहीं बदलती, वो कौन है? आवृत्ति। मेरे साथ बोलो, सब कुछ बदल जाता है, एक क्वांटिटी नहीं बदलती, वो कौन सी है? फ्रीक्वेंसी, मींस आवृत्ति। चाल भी बदलेगी, बी डैश। चाल में परिवर्तन के कारण ही तो अपवर्तन होता है, तो चाल तो बदलनी पड़ेगी। तरंग दैर्घ्य भी बदलेगी, लैम्बडा डैश। इंटेंसिटी भी बदलेगी, आई डैश। तीव्रता कुछ कम नहीं हो जाएगी भाई? जिस मीडियम में होकर जा रही है तो वो मीडियम उसको अवशोषित तो कर लेगा, इंटेंसिटी को, उसकी को, तीव्रता को अवशोषित तो करेगा ना, तो तीव्रता भी कम होगी। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो कौन है? उसको ढूंढो, उसको ढूंढो, पकड़ो, वो है आपकी आवृत्ति। ये कभी भी नहीं बदलती, न्यू डैश बराबर न्यू। क्यों? क्यों नहीं बदलती? ये स्रोत का गुण है। ये कहानी को ध्यान रखना, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है, ये स्रोत का गुण है। अगर आप सोर्स को बदल दिया तब ही चेंज होगी। मान लो मेरे रेड रंग का प्रकाश मैंने आपतित कराया, रेड रंग का, चाहे आप रास्ते में कितने भी अवरोध लगा लेना, मुझे रेड रंग का प्रकाश ही अवगत होगा। क्या प्रकाश बदल जाएगा? प्रकाश का रंग बदल जाएगा क्या? मान लो यहां रेड रंग का प्रकाश है, एक टॉर्च लगा दी नहीं मैंने यहां, ठीक है ना? एक कैसे रंग की टॉर्च है बेटा? रेड रंग की टॉर्च है। ओके, अब मैंने बीच में एक बर्फ की सिल्ली रख देता हूं। अब देखो उस प्रकाश को, कैसा प्रकाश नजर आएगा? रेड ही तो नजर आएगा। क्या रंग बदल जाएगा? दो सिल्ली रख दो, अब देखो उसको। तीन रख दो, अब देखो उसको। रेड रंग का प्रकाश ही नजर आएगा बच्चों, रेड रंग का ही प्रकाश होगा। रंग तो नहीं बदला, और रंग नहीं बदला तो आवृत्ति भी नहीं बदलेगी, क्योंकि आवृत्ति हमेशा स्रोत का गुण होती है। तो ये ध्यान रखना बेटा, अपवर्तन की घटना में, यहां लिख दें अपवर्तन की कहानी में, अपवर्तन की कहानी में हमेशा 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 चाल, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता बदल जाती है, जबकि आवृत्ति सेम रहती है। बताओ कैसा लगा आज की क्लास? आपको कैसी लगी? सब कुछ समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।